बस इतना सा याद रखना कि जब जब जिंदगी नीचे की ओर लेकर जाए तो बस हौसला बनाकर रखना। एक बहुत अच्छे वक्त और बहुत बुरे वक्त में बस एक ही बात कॉमन है कि कुछ ही वक्त की बात है, समय है, निकल जाएगा। हो सकता है कुछ बुरा वक्त आया हो, पर वक्त के साथ वो भी बदल जाएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। आज की क्लास भी विद्यार्थियों के कुछ सवाल थे। उन सवाल का जवाब जो मैंने जिस तरीके से देखा है, मैंने जिस तरीके से सीखा है, जिस तरीके से मैं आगे चला हूँ, मेरे लाइफ में भी बहुत बुरे वक्त आए थे, पर हौसला बनाए रखा, निश्चित तौर पर सफलता मिली। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ सवाल मैंने लिखे हैं। किस्मत में लिखा है, जो होना है हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात पर चलते हैं कि सर, मेरी किस्मत मेरे पंडित जी ने बताई थी कि उन पंडित जी ने कहा था कि मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं फर्स्ट ग्रेड शिक्षक बनूंगा, मैं सेकंड ग्रेड पीटीआई बनूंगा, मैं सरकारी नौकरी में जाऊंगा। पर दोस्तों, याद रखना कि सफलता कभी भी चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। और कैसे पहुंचेंगे? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो किस्मत है वो भी आपके मेहनत के ऊपर निर्भर है। अगर आप यह सोच के मेहनत नहीं करेंगे कि जो किस्मत में लिखा है हो जाएगा, तो सफलता नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत में आपको धैर्य भी रखना होगा। आप धैर्य रखो, आप हौसला बुलंद रखो। मैं कहूँगा सफलता निश्चित तौर पर चलकर आएगी। तो यहाँ पर किस्मत पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। दूसरों के पंडित जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, उस बातों पे ध्यान नहीं देना है। हमारा एक विद्यार्थी का धर्म है कि हमको पढ़ना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। तो आपको ही इसी तरह ज़्यादा इधर-उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, बस पढ़ना है, सच्चे मन से पढ़ना है। अगला जो पॉइंट आता है कि सर, डर लग रहा है, मैं पास भी हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा? मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, पर सर मुझे अंदर से डर लग रहा है। दोस्तों, ये डर सबके सामने आता है, पर जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरा एक उद्देश्य था। मैंने एक माइंडसेट कर रखा था कि मुझे इस भर्ती में रैंक लेकर आनी है। तो मैं जो पढ़ रहा था, मेरा जो लक्ष्य था, वो मैंने निर्धारित कर रखा था कि पद चाहे कितने भी हो। पहले पद 461 पर आनी थी, थर्ड ग्रेड की भर्ती मुझे याद है। उसके बाद वो पद बढ़कर 5,500 हो गए। पर पद चाहे बढ़े, पर मेरा लक्ष्य अटल था कि मुझे रैंक लेकर आनी है। आप अगर मेरे से जुड़ रहे हैं, आप इस बात को मेरे सामने बिल्कुल मत करना कि सर मैं एससी कैटेगरी का हूँ, सर मैं एसटी कैटेगरी का हूँ। और ना आप बात अपने दिमाग में लाइए कि मेरी कैटेगरी ये है, मुझे तो बस 40% लाने हैं, मुझे तो बस 35% लाने हैं, मेरा तो एमबीसी कैटेगरी है, मेरा तो आराम से हो जाएगा। दोस्तों, जिस वक्त ये बात दिमाग में आ जाती है, उस वक्त नीचे आना शुरू हो जाता है। तो आप ध्यान रखना कि आपको ये बात नहीं लानी है, आपको लक्ष्य निश्चित रखना है कि मुझे रैंक लेकर आनी है। तो जब मेरा लक्ष्य निश्चित था कि मुझे रैंक लेकर आनी है, तो ये जो हार का सामना था, यानी कि मुझे जो डर था किसका? हार का जो डर था, वो कभी लगा ही नहीं। क्योंकि लक्ष्य तो था रैंक लेकर आनी है। अब अगर पेपर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम पास हो जाएँगे। और क्या होगा? नीचे हार का लक्ष्य कभी मत रखो। तो ये डर जो है ये होता है, पर आप उस तरीके से मेहनत करो, कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं मैं करूँगा, और रोज़ हर सुबह बोलो कि नहीं मुझे करना है, मैं करके रहूँगा। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और यह जो चीज़ है, डर लग रहा है, ये होता है, पर हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो ये चीज़ें समय के साथ-साथ बदल जाएगी और आप सफल होंगे, मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखो कि प्राइवेट स्कूल में जॉब करूँ या पढ़ाई? काफ़ी जो विद्यार्थी है जो मुझसे मिलते हैं वो सर बोलते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए? जो पेपर है वो यहाँ से 1 साल है लगभग, तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं जॉब करूँ? तो मेरा बस उनको इतना सा कहना है कि अगर हमारे घर पर वो ज़रूरत है कि हम उन्हें कमा कर दें,
तो आपको जॉब के साथ-साथ मैनेज करना पड़ेगा। पर आप जब जॉब जा रहे हैं तो आप अपने माइंडसेट में रखें कि मुझे पढ़ाई करनी है। आप वीडियोज़ देखें, आप अपने नोट्स लेकर जाएँ, उन्हें साथ में पढ़ें, आप शॉर्ट नोट्स तैयार करें, तो उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। पर अगर हमारे घर पर अगर ये चीज़ चल सकती है कि नहीं, अगर मैं कुछ महीने जॉब छोड़ देता हूँ या जॉब नहीं करता हूँ और मैं अगर पूरी तरह से पढ़ाई पे फ़ोकस करता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें थोड़े से वक़्त में हो सकता है कि हमें कुछ पैसे कम खर्चने को मिले, हो सकता है कि हमारी जो चाहते हैं वो रुक जाए, पर सबसे बड़ी चाहत हमें मिलेगी और वो है सरकारी नौकरी। तो आप आगे का सोचिए, आप सफल होंगे। फिर प्रश्न आता है स्टूडेंट्स का कि सर सब कुछ ऊपर से जाता है, समझ नहीं आता। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सब कुछ ऊपर से जा रहा है। दोस्तों ये बात इसलिए होती है क्योंकि आप चीज़ों को रट रहे हैं। आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। आप समझ पे ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको ये चीज़ें जो ऊपर से जा रही है ये निकल जाएगा। ये कभी आएगा ही नहीं माइंड में क्योंकि मैंने उस टॉपिक को समझ लिया है। अब मुझे एग्ज़ामिनर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन देगा, प्रश्न बनाएगा तो मैं उसका उत्तर निश्चित तौर पर दे पाऊँगा। पर अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, हमारे दिमाग की भी एक सीमा है। हर इंसान के दिमाग की सीमा है कि वो इतने ही चीज़ों को रट सकता है। अगर आप अधिक रटोगे, तो आप भूलोगे और यह भूलना निश्चित है, 1 साल तक याद नहीं रहेगा, किसी को याद नहीं रहता। तो कोई चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपको 1 साल तक याद नहीं रहेगा। आप चीज़ों को समझोगे, आप चीज़ों को पढ़ोगे। हमें ये याद नहीं होता कि हमने 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, क्या खाया था, क्या पिया था। तो हमें 1 साल बाद कैसे याद रहेगा? आप लॉजिक्स के ऊपर जाओ, आप क्लैरिफ़ाई करो अपने डाउट को। मैं कह रहा हूँ, आपकी ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए। और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आपके पास जो ये 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप सीधे-सीधे 3 को काँटा लगा पाओगे और 1 ही सही मिलेगा, अगर आप लॉजिक्स के ऊपर चलेंगे। पर आप अगर रटने बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपके परीक्षा में ये स्थिति होगी कि आप सिर्फ़ 1 को ही काँटा लगा पा रहे हो और आप 2, 3, 4 के अंदर कन्फ्यूज़न हो कि क्या होगा? तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लॉजिक्स पर ध्यान दीजिए। अगला जो प्रश्न था कि सर करूँ या ना करूँ? तैयारी करूँ या ना करूँ? क्या करूँ मैं? तो दोस्तों इस प्रश्न को हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्ट ही नहीं कर पाए। ध्यान दीजिए जो हमारा पहला प्रश्न था जो हमने देखा था कि क्या मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो हम वापस उसी प्रश्न पे आ गए कि सर मुझे करना है या नहीं करना है? आपको इस प्रश्न से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको खुद से प्रश्न क्या पूछना पड़ेगा कि सर अब क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? और क्या-क्या करूँ मैं? और क्या पढ़ सकता हूँ? आप एक चीज़ को लीजिए, कोई भी गाइड को ले रहे हैं, कोई भी नोट्स को ले रहे हैं, बस उस पे अडिग रहें। दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि ये इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो, वो टॉपर के नोट्स है, वो फलाने के नोट्स है, काम नहीं आएँगे। आपको अगर चीज़ें याद नहीं होंगी, उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज़ को लीजिए, एक चीज़ को ढंग से पढ़िए, एक चीज़ को ढंग से याद कीजिए। उस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, एग्ज़ाम को सॉल्व करते-करते वो चीज़ें याद भी आएगी। तो आपको हमें यहाँ से क्या करूँ या क्या ना करूँ से लेकर हमें आना पड़ेगा, अब क्या करना चाहिए? मतलब मैंने शुरुआत तो कर दी है, अब मैं आगे किस तरीके से बढ़ूँ? ये प्रश्न आप मेरे पास लेकर आओ, ना कि ये प्रश्न कि मैं करूँ या ना करूँ। इस प्रश्न से मुझे मत पूछिए, आप पूछिए कि सर अब क्या करना चाहिए? मैंने तैयारी शुरुआत कर दी है, अब मैं आगे क्या करूँ? किस तरीके से आगे बढ़ूँ? तो ये प्रश्न आपका सही होगा। तो ये था दोस्तों कुछ प्रश्नों का जवाब और ये हम 5 प्रश्नों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमें ज़िंदगी में आगे की तरफ दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास अभी समय है, समय अच्छा है, इसमें बीच में काफ़ी त्योहार भी आने वाले हैं, पर आपको आपका प्रयास निरंतर रखना है। दिवाली है, होली है, नया साल है, हर साल आएगा, पर यह जो टाइम है, यह जो समय है, ये फिर नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इधर-उधर भटकाव से आप बिल्कुल अलग रहें, आप बस निरंतर रूप से मेहनत करते जाइए। इसी तरीके से हम फिर मिलेंगे और जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो इसे स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर निःशुल्क रात को 10 बजे रोज़ शारीरिक शिक्षा के ऊपर फ्री टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। आप इसे स्कैन कीजिए या मैंने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, आप उस पे जाइए और उस पे क्लिक कीजिए, आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे आ जाएँगे। रोज़ रात को 10 बजे क्विज़ चल रही है, आप अपना स्वयं का आकलन खुद कीजिए और जब आप पढ़कर आएँगे और उसको टेस्ट देंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर, मेरे को अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वैसी-वैसी चीज़ें आ रही है।
तो ये था दोस्तों हमारी आज की क्लास का। फिर मिलेंगे हम और क्लासों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।